अस्सलाम वालेकुम। एक वाक़या जो मेरे सामने पेश आया मोबाइल इस्तेमाल के ताल्लुक से, बच्चे जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पिछले हफ़्ते की बात है, मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के निकला, एक जगह मेरा काउंसलिंग था। काउंसलिंग ख़त्म हुआ, मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ा और मैं एक फ़ोन अटेंड कर रहा हूँ, तो अचानक देखता हूँ कि एक बच्चा मस्जिद की बाउंड्री से, जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ के ही जा रहा था, तो मस्जिद की बाउंड्री से भाग के अंदर आया, चीखा उसने, ज़ोर से चीखा, चिल्लाया उसने। तो फिर मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने अपना मोबाइल रख दिया और मैं देख रहा हूँ कि ये चीख रहा है और अपने कान ऐसे पकड़ लिया और ऐसे देख रहा है जैसे कि कोई चीज़ उसको नज़र आ रहा है, कोई ऐसे, और उसकी वजह से वो डर रहा है। तो इतना ज़्यादा डर गया कि उसकी वो ऐसा वाइब्रेशन, पूरा वाइब्रेशन शुरू कर दिया। लोगों ने उसको पकड़े, मैं भी साथ में था, मैं भी गया वहाँ और उसको लेटाया मैंने, और उसकी छाती पे मैं सोचा कि उसको सीपीआर करने की ज़रूरत है, लेकिन उसकी छाती पे जब मैंने हाथ रखा तो उसकी धड़कनें इतनी तेज़ थी, इतनी तेज़ थी, क्या बोलूँ कि मुझे लगा कि अभी जो है ना उसका वो ब्लस्ट हो जाएगा ऐसा। तो एक एक 10 सेकंड के अंदर क्या हुआ कि उसकी कान से, नाक से और उसकी मुँह से भी खून निकलना शुरू हुआ और वो बच्चा अगला 1-2 मिनट के अंदर ख़त्म हो गया। 10 कितना उसका 12 से 14 साल के बीच में उसका एज होगा, बहुत हेल्दी बच्चा है। दरअसल मैंने बाद में उसका पता लगाया, ये जो बच्चा है ये बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करता था, बहुत ज़्यादा। और मोबाइल इस्तेमाल की वजह से होता क्या है, वर्चुअल ऑटिज़म जिसको बोलते हैं, कि जिसमें बच्चे गेम खेलते और गेम में जो कैरेक्टर होता है उसके साथ वो अपने आप को मैच कर लेते हैं। उस दुनिया में चले जाते वो एक मैं कैसे समझाऊँ आपको, एक गेम की एक दुनिया है, तो वो जो सोचते हैं उसमें जो कैरेक्टर है उसमें ख़ुद को वहाँ फ़िट कर लेते हैं और वो वर्चुअल दुनिया में चले जाते हैं, और वर्चुअल दुनिया में जाने के बाद फिर इस दुनिया की चीज़ों के साथ उसका कनेक्शन नहीं होता। उनका ब्रेन इस दुनिया की चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करने से, रिकॉग्नाइज़ करने से जो है ना डिनाई कर देता है। तो परेशानी यहाँ बढ़ जाती है और बच्चे, रहना तो इसी दुनिया में है, तो फिर डर जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता था कि, ऐसा लग रहा था कि वो बच्चे को कुछ जो उसका ख्वाब में है, जो उसका वर्चुअल में है, सोच में, वो कैरेक्टर जैसा कुछ कोई चीज़ उसके सामने आ गया ऐसा, उसके दिमाग में, उसके ख़्याल में, और वो बच्चा डर गया। इतना ज़्यादा डर गया कि 2 मिनट के अंदर बच्चे ख़त्म हो गए। मुझे आप लोगों से गुज़ारिश ये है कि अपने बच्चों को ये सारी चीज़ों से बचाइए। मोबाइल से, आप उसको मोबाइल देते हो तो 10 मिनट के लिए उसको मोबाइल दीजिए, और उसको आप अगर 5 मिनट के लिए दे रहे हैं, अगर वो स्टडी कर रहा है तो पढ़ाई के पर्पज़ पे आप उसको दे सकते हैं, लेकिन गेम के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए मत दीजिए। देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। डब्ल्यूएचओ ने 9 मिनट के टाइम सिलेक्ट किया। ऑस्ट्रेलिया में पूरा मोबाइल बच्चों को देना जो है ना, एक कानूनन जुर्म है। अगर पकड़ा गया तो फिर उसके लिए सज़ा हो सकता है। और आप नीदरलैंड्स में जाएँगे तो उन लोगों ने सारे डिवाइस को ख़त्म कर दिए, सारे डिवाइस को निकाल दिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने बच्चों को बचाइए, ये हमारी मुस्तक़बिल भी, ये हमारी जो है ना नेक्स्ट जनरेशन है। अगर ये नहीं बचा तो फिर हम कुछ काम के नहीं हैं। हम अपनी ज़िंदगी में उलझ गए, हम सुबह से शाम तक कमाने में, और शाम से सुबह जब फिर घर वापस आते, बच्चों के साथ टाइम नहीं देते हम खुद बच्चों को टाइम नहीं देते। तो बच्चे टाइम निकालने के लिए मोबाइल में जाके घुस जाते, हम खुद मोबाइल लेके बैठ जाते। तो परेशानी यहाँ से शुरू हो रही है, हमसे शुरू हो रही है परेशानी। हमें ये आइडेंटिफ़ाई करना है। गुज़ारिश है आप लोगों से कि बच्चों की खान-पान, जो बच्चे जो पैकेट की सामान खा रहे हैं ना, उसमें जो प्रिज़र्वेटिव है उसकी वजह से बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, ज़िंदगी। ये बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, उनकी खुद की एक ज़िंदगी है। ज़िंदगी भर आप साथ में नहीं रहने वाले, मैं साथ में नहीं रहने वाला हूँ। उनको खुद आगे चल के ये सारी परेशानी होगी। आज आप उनकी शक्कर बंद कीजिए। शक्कर को पूरी दुनिया में व्हाइट पॉइज़न, मतलब सफ़ेद ज़हर कहा गया। पूरी दुनिया की लोग, हर धर्म के लोगों ने उसको बैन करे। प्रोसेस शुगर की बात कर रहा हूँ। आप उसकी जगह शहद लीजिए। अच्छा शहद मिलता है बाज़ार में, आप उसका शनाख्त कीजिए कौन सी शहद अच्छा है, वो लीजिए। लेकिन आप शक्कर से बचिए और मोबाइल से अपने बच्चों को बचाइए। गुटखा, तंबाकू, ये सारी चीज़ों के लिए काउंसलिंग होती है, आप काउंसलर के पास भी जा सकते हैं। मोबाइल एडिक्शन अगर किसी बच्चे को हो गया तो काउंसलर के पास जाइए। मैं खुद काउंसलर हूँ, मैं काउंसलिंग करता हूँ। अगर आप मेरे आस-पास हैं तो मेरे पास आइए, मैं काउंसलिंग करता हूँ। और अगर आप मेरे से दूर है तो आप अपने अतराफ़ में देखिए, जो काउंसलर आपको मुनासिब लगे उनके पास जाइए। ठीक है, बहुत सारा अपना ख़्याल रखिए, अपने बच्चों की ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।